शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जीवनी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है श्रावक के 6 आवश्यक क्या हैं और उनको कैसे उसे पालन करना है, क्यों पालन करना है, इन सब की जानकारी हमें दी जा रही है। हमारा टॉपिक चल रहा था संयम का। संयम मतलब संयम मतलब कंट्रोल करना। ठीक है, तो कंट्रोल किसे करना? हमें कंट्रोल करना है इंद्रियों को, अपनी इंद्रिय के विषयों को, और प्राण संयम। प्राण चारों संयम आज तुमने पीडीएफ नहीं लगाया भी? नहीं लगाया? आई थॉट लगा रखा है। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा, मैं दोबारा रिस्टार्ट करती हूँ या तो। लगा हुआ है। लगा है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो मुझे नहीं दिख रहा। चलो मैं देखती हूँ, मैं दोबारा जी करती हूँ। जी। ओके, ठीक है, थैंक तो प्राण इंद्रिय संयम और प्राण संयम कि हमें दो जगह पर कंट्रोल करना है। एक तो अपनी इंद्रियों के विषयों पर, और एक दूसरे की प्राण को हम कैसे बचा सकते हैं, या दूसरे के प्राणों को हम जो जीव के 10 प्राण हैं उन पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको तकलीफ ना पहुंचाएं, है ना। तो अभी जो विषय चल रहा है, बात चल रही है, वो है 5 इंद्रियों की। ठीक, पांचों इंद्रियों के विषय बता दिए कि जब कोई श्रमण बन जाता है, जो कोई श्रावक आगे चलकर और अपना घर त्याग दे, है ना, तो उसके षड आवश्यक डिफरेंट होंगे। हमारे षड आवश्यक जो एक गृहस्थ के हैं वो डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि किसी ने अगर गृहस्थ धर्म को अपनाया है, गृहस्थ भी अपने आप में एक धर्म है ना। गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, दो मार्ग बताए हैं अपने को पाने के। ठीक है, एक थोड़ा सा लंबा रास्ता है और एक शॉर्टकट है। ठीक है, होता है ना कई बार कि शॉर्टकट जो है थोड़ा तकलीफ वाला है, तो इसलिए लंबा रास्ता, थोड़ा सीधी सीधी रोड है, चलो सीधी रोड से चलते हैं भले ही लंबा हो रास्ता। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सबने क्या चूज किया? गृहस्थ धर्म का, यानी कि गृहस्थ मार्ग को चुना। ठीक, तो उस गृहस्थी के मार्ग को भी धर्म कहा। वो गलत नहीं है, गृहस्थ मार्ग को चुनना गलत नहीं है, वो भी धर्म है, अनलेस हम उसमें स्वच्छंद तरीके से ना जिए। यानी कि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि संयम नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर संयम नहीं है तो फिर वो गृहस्थ धर्म नहीं कहलाएगा। गृहस्थ धर्म तभी कहला रहा है जब उसमें षड आवश्यक है। ठीक है, तो वो धर्म कब कहलाएगा? जब 6 आवश्यक है, उन 6 आवश्यकों में संयम बताया। राइट, तो संयम का मतलब हम स्वच्छंद ना जिए, हम देखें अपनी हर क्रिया को। साधु भी अपनी हर क्रिया को देखता है। उनको कहा 3 गुप्ती से रहना, 5 समिति। ये तो हर साधु को करना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो 3 गुप्ती का मतलब होता है उनके लिए कि विकल्प रहित अवस्था, कि कुछ भी मन में विकल्प ही ना आए। लेकिन अगर विकल्प आता है तो उसको प्रवृत्ति कैसे करना, तो उसके लिए 5 समिति बता दी। ठीक है, कि क्या करना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे रखना, उसके लिए 5 समिति बता दी। ठीक है, उसके अलावा क्या चिंतन करना, कैसा बिहेव करना, तो उसके लिए 10 धर्म बता दिए, 12 भावनाएं बता दी, है ना। तकलीफ आ जाए तो क्या करना, 22 परिचय बता दिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर एक गृहस्थ के लिए वो सब पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर विकल्प ना आए। क्यों आते हैं विकल्प गृहस्थ के पास? क्योंकि गृहस्थ ने परिग्रह एक्सेप्ट किया है। ठीक है ना। परिग्रह क्या है उसका?
साधु तो निर्ग्रंथ कहलाएगा, उसके पास कोई परिग्रह ही नहीं है। उसने तो अपना नाम भी बदल दिया ताकि पास्ट लाइफ ही खत्म हो जाए। पास्ट लाइफ ही नहीं रही, ना कोई मेमोरी उससे रिलेटेड वो मान के चलता है। ऐसा नहीं है कि बार बार अपना भोग है जो भोग पहले, साधु उसको सोचता रहे अरे मैंने क्यों दीक्षा ले ली, क्यों बेकार में दीक्षा, नहीं। वो सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग रहता है, 12 भावनाओं का चिंतन करके अपने वैराग्य को दृढ़ करता रहता है। हम लोग क्या गलती कर जाते हैं, हम लोग को शायद ये कभी बताया ही नहीं गया कि हमने गृहस्थ धर्म को अपनाया है। हम भी बैकवर्ड ना देखकर फॉरवर्ड लुकिंग हो, ठीक है ना। हमने 6 आवश्यक का पालन कर रहे हैं कि नहीं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये बात हमें याद रहे। तो हमारा जीवन कैसा होगा, संयमित होगा, है ना। तो उसके लिए हमें संयम मतलब कंट्रोल करना। तो हम गृहस्थ हैं तो हमें भी ऐसा नहीं है कि हम स्वच्छंद जानवरों की तरह तिर्यंचों के समान जी लें। हर चीज में हमें भी कंट्रोल करना है। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि एक है लंबा रास्ता, सीधा रास्ता लेकिन वो लंबा है, और दूसरा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन वो जल्दी पहुंचने का। तो गृहस्थ जीवन कौन सा रास्ता है, लंबा रास्ता, सीधा लंबा रास्ता, या छोटा हाँ रास्ता हाँ। लेकिन ज- नहीं, ये नहीं कहा था टेढ़ा मेढ़ा है। जो कठिन छोटा है कठिन? कठिन है, और जो गृहस्थ का रास्ता है वो लंबा है लेकिन सीधा सीधा है। सीधा इन द सेंस कि उसमें रोड़े कम है, तकलीफें कम है, परिचय है कम है ना। तो और वो दूसरा वो मुनि रास्ता है, नहीं, मुनि रास्ता है वो इसमें टेढ़ा, कांटे, वो कठिन रास्ता है। कठिन रास्ता है, यस, लेकिन शॉर्टकट है, ठीक है ना। छोटा। हम्म। ठीक। रास्ते दोनों ही हैं, हमारी चॉइस हो जाती है कि हम कौन सा चुनते हैं, ठीक है ना। इसीलिए दोनों को धर्म कहा। इसके अलावा कोई रास्ता बताया है क्या, नहीं। गृहस्थ कौन है, जो 6 आवश्यक का पालन करे वो गृहस्थ है। अगर वो नहीं करे तो उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करी, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या क्या है, ये शांति का मार्ग है, राइट। शांति के मार्ग पर दो ही रास्ते हैं, गृहस्थ या फिर मुनि मार्ग, ठीक है ना। कोई कह दे कि हमसे तो गृहस्थ के 6 आवश्यक भी नहीं होते, तो क्या करे, तो फिर वो शांति की बात ना करे। इसका मतलब उसका जीवन अशांत ही रहने वाला है, ठीक है तो ना। उसकी तुलना पशु से हो सकती है, राइट? हाँ बिल्कुल है, हाँ। पशु से जी। ही होगी, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है ना फिर तो, जी। अपनी दिन भर मनुष्यों के दिनचर्या भी का। पशु गति का फिर बंध भी बन जाता है फिर उससे तो। हाँ, क्योंकि शांति ही नहीं होगी, असाता होगी, दुख मानेगा बात बात में, जी। है ना। संयम नहीं है, संतोष नहीं है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की आयु का बंध करेगा आगे चल के, ठीक है ना। हम गृहस्थ धर्म मार्ग तभी कहलाएगा ना जब हम अपने जीवन में संतोष लेकर आएंगे। जी। उस संयम का पर्पज ही संतोष लाना है, ठीक है ना। जी। कि जो आवश्यक है उतना कर लो, अनावश्यक के लिए टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना। ना तो अपना टाइम बिताओ उसमें, ना अपने रिसोर्सेज को यूज करो, ठीक है ना। जो धन है वो अपना किस चीज में फिर यूज करो। अगर लेट से कोई कह दे हमारे पास तो बहुत पैसा है, खर्च कर रहे तो क्या बुराई है, राइट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर है तो फिर दान में यूज करो उसे, आगे आएगा वो। अभी आवश्यक हमारे पूरे नहीं हुए हैं, है ना। तो अभी कह रहे हैं सिर्फ कि अनावश्यक को मत यूज करो, मत उस पर टाइम और एनर्जी अपनी लगाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम एटलीस्ट उतने विकल्पों से बच गए। सारे विकल्पों से तो अभी हम नहीं बच सकते, क्योंकि हमारा परिग्रह है, हमारे अंदर शक्ति कम है ना। हमारे अंदर अभी वैराग्य उतना नहीं है जगत काय स्वभाव को लेकर। तो हमें जितना बताया गया एटलीस्ट हम उतना करने की कोशिश करें, उसके पीछे एटलीस्ट समझें कि क्यों कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो इंद्रिय संयम की जो बात थी, वो इन 5 इंद्रियों के विषय बता दिए थे, और मन का विषय शुरू हुआ था। तो मन जो है वो 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो मन से रिलेटेड भी हमें उसको कंट्रोल करना ही होगा। तो 5 इंद्रियों के विषयों को अगर हमने अनावश्यक को हटा दिया तो मन को कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो
कह रहे हैं कि इन सर्व इंद्रियों के अंतरंग विषय मिलकर एक मन का विषय बन जाता है। क्योंकि अंतरंग विषय मतलब इच्छाएं, अंदर से इच्छा का आना। बाहर से हम जो क्रिया करते हैं, लेट से हमने कोई प्रोग्राम बना लिया, आइटनरी बनाई, उसको एग्जीक्यूट किया, बुकिंग करी, गए वहाँ पर, ये सब क्या है? ये बाहर की क्रियाएं हैं। हमने प्रोग्राम बनाया, इच्छा करी जाने की, ये हमारा अंतरंग विषय है। ठीक है, तो मन में विचार आना ही अंतरंग विषय है। ठीक है, तो पांचों इंद्रियों से रिलेटेड मन में विषय आना, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, करना चाहिए हमें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अतः मन को काबू करने के लिए पांचों इंद्रियों संबंधी अनावश्यक व आवश्यक विषयों के प्रति का झुकाव अंतरंग में ना होने देने के लिए सावधानी रखनी आवश्यक है। ठीक है, क्या करना? अनावश्यक व आवश्यक विषयों के प्रति झुकाव अंतरंग में ना होने दें। ठीक है, अनावश्यक के लिए झुकाव ना होने दें, इसके लिए सावधानी रखनी। इस प्रयास से ही गृहस्थ संबंधी किसी चर्या में बाधा आना संभव नहीं। इसके अतिरिक्त भी आगे आगे के प्रकरणों में आने वाली सर्व अंतरंग क्रियाएं मन का विषय हैं। ठीक है, कि मन में जब तक हमारे विकल्प नहीं आता, जैसे एक बहुत पहले इसमें एक एग्जाम्पल यूज किया था किसान की खेती का, है ना? तो किसान ने खेती करी, लेकिन उसमें हमने देखा उसमें बैल भी काम आए, मिट्टी भी काम आई, बीज भी काम आया, सब कुछ हुआ। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या था? किसान के मन में विचार आना, विकल्प आना। इसके लिए उसने फिर सारा क्रियाक्रम किया। एक छोटा सा विचार आया कि मैं खेती करूं, ठीक है ना, उसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी उस काम में लगा दी। तो एक विचार हमारी जिंदगी को मोड़ सकता है, हमेशा के लिए अननेसेसरी चीजों में उलझा सकता है ना? जैसे तालाब में एक पत्थर फेंको तो वर्तल बन जाते हैं, सर्कुलर मोशन बन जाता है, एक के बाद लहरें बनने लगती हैं। राइट? ऐसे ही एक विचार अनेकों विचारों को जन्म देता है। तो क्यों नहीं हम उन अननेसेसरी विचारों पर ही रोक लगा दें? तो ये क्या कहलाएगा? मन का संयम। ठीक है, तो वो चीज यहां पर कह रहे हैं, उन सर्व ही अंतरंग क्रियाओं का यथा योग्य त्याग विवेकपूर्ण सावधानी के साथ निर्बाध रीति से करने का नाम ही मन का संयम। इसको वश में करने पर सब इंद्रियां सहज ही वश में हो जाएंगी। ठीक है ना? मन को जीत लिया तो सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में ही होंगी। इस प्रथम भूमिका में इस ही को मुख्यतः वश में करने की बात चलती है। ठीक है, तो ये हो गया इंद्रिय संयम, मन और इंद्रिय के विषयों को कंट्रोल करना, अनावश्यक को छोड़ना और आवश्यक है उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ वो मैं अभी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कह रहे कि आप अपना सब कुछ छोड़ दो अभी। ठीक है ना? तो उस चीज से भी हमें क्लियर रहना चाहिए कि कई लोगों के अंदर ये भय आ जाता है कि अरे हमारा तो सब कुछ छूट जाएगा, हम कैसे रह पाएंगे। ऐसा कोई व्यवस्था है ही नहीं। वो अलग बात है कि जब हमने सारा जीवन एक ढर्रे से जिया और अब हम अपना अगर जीवन शैली बदलना चाहें, तो हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, इस बात को याद रखना। हमारे साथ परिवार में और भी लोग हैं जिनके साथ अभी तक हम जीवन जी रहे थे। हो सकता है उनके अंदर अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया, आपके अंदर आ गया, तो उन्हें लगेगा अरे ये पर्सन बदल रहा है, ये कहीं हमें छोड़ कर ना चला जाए, या इसकी वजह से हमारा जीवन बहुत कठिन हो गया अभी, क्योंकि उनके अंदर तो इंटरेस्ट नहीं है इस चीज को लेकर। सो उसमें भी विवेक रखना। घर में बहुत ज्यादा कलह का वातावरण नहीं बन जाए, बहुत ज्यादा कि कोई एक तो आगे बढ़ रहा है और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ऐसा भी ना हो। राइट? अपना विवेक यूज करना, बहुत ज्यादा अपने वैराग्य के भावों को एडवर्टाइज नहीं करना। ठीक है ना? स्टार्टिंग की भूमिका में उसको होल्ड करना,
ठीक है, कि जब समय आए तब बताना, मौका देखकर बताना, या अंदर ही अंदर भावना भाना कि कब मेरा वो समय आ जाए जब मैं सबके साथ, वो सब मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ चले। ठीक है ना। तो जो शुरुआत है, राइट, शांति पथ की शुरुआत है, वो गृहस्थ धर्म से शुरू हो रही है। राइट। तो वो जब शुरुआत है तो उसमें सबका साथ में चले, अगर सब साथ में चल पाए, दैट इज द बेस्ट। उसके लिए थोड़ी पेशेंस रखकर चलना जरूरी है। ठीक है ना। अगर हम ही चिड़चिड़ा जाएंगे कि देखो हमें कोई समझ नहीं रहा है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता है, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमें पुल किया जा रहा है, तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से बचना। आप जो कर रहे हैं वो अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, और अगर कोई आपको उसमें रोक रहा है तो ये आपका अंतराय कर्म का उदय है, उसको सोचकर आप शांत रहें। ठीक है ना। तो इस तरह से गृहस्थ मार्ग पर हमको बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। फिर कह रहे हैं प्राण संयम। शांति प्राप्ति की साधना के अंतर्गत संयम का कथन चलता है। जैसा कि पहले बताया गया था, वह दो प्रकार का है, इंद्रिय संयम और प्राण संयम। इंद्रिय संयम की बात हो चुकी, अब चलती है प्राण संयम की बात। जीवों के 10 प्राणों का तथा उनकी अपेक्षा जीव के अनेक भेद प्रभेदों का कथन जीव तत्व के अंतर्गत आ चुका है। क्या है, आगे बता रहे हैं क्या, कौन से 10 प्राण होते हैं। प्राण संयम का अर्थ है इस प्रकार की सावधानी कि मेरे दैनिक जीवन में मेरे द्वारा मन से, वचन से अथवा काय से कोई भी इस प्रकार की प्रवृत्ति ना हो जिसके कारण कि चींटी से लेकर मनुष्य पर्यंत किसी भी छोटे या बड़े व्यवहारगत प्राणी के प्राणों को साक्षात रूप से या परंपरा रूप से किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंच सके। ठीक है। तो किसी भी प्रकार की पीड़ा, पीड़ा कोई किसी की जान ले लेना ही पीड़ा नहीं है, किसी को भय पहुंचाना भी पीड़ा है, किसी का कुछ छीन लेना भी पीड़ा है ना। तो बहुत यहाँ पर इस जगह पर आकर बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। अभी तक तो क्या था, अपनी इंद्रियों को संयमित करना था। राइट। अब हमारा ध्यान किस पर जाएगा, बाहरी जो, जिनसे हम डील करते हैं। ठीक है, चाहे वो फिर तिर्यंच इंसेक्ट्स क्यों ना हो, या हमारे साथ डील करने वाले वातावरण से रिलेटेड हमारे द्वारा की गई किसी भी क्रिया से किसी को भी अगर तकलीफ पहुंचती है तो वो हमारे प्राण संयम में नहीं आएगा। ठीक है ना। और इसका काफी खुलासा किया जा रहा है यहाँ पर, जिसको सुन के हो सकता है आपको लगे कि अरे ऐसे इतनी डीपली जाते हैं धर्म में, तो बहुत अच्छा विषय है ये। न केवल आयु नाम वाले प्रधान प्राण को अथवा काय या शरीर नाम वाले प्राण को, प्रत्युत किसी भी प्राण को, मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आयु प्राण, 10 प्राण में क्या है बेसिकली, 5 इंद्रिय, मन, वचन, काय, ठीक है ना, श्वासोश्वास और आयु, ये क्या है, 10 हमारे प्राण होते हैं। ठीक है। जिन भी जीवों के पास हो सकता है, कहीं जैसे तिर्यंच हैं, राइट, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, उनके पास मन तो नहीं है, राइट, हो सकता है वचन भी ना हो, लेकिन काय है उनके पास, श्वासोश्वास है, आयु है, और इंद्रियां, 2 इंद्रियां हैं। ठीक है ना। तो हमने उनका अगर घात किया, राइट, तो उनके प्राणों का घात हो गया। ठीक है ना। घात ना भी किया, हमने उनको कष्ट पहुंचाया, तो उनकी जिस इंद्रिय को हर्ट हुआ, तो वो चीज भी यहाँ पर प्राण में आएगा। तो प्राण का मतलब उसका प्राण पूरी, उसकी आयु खत्म कर देने से नहीं है। प्राण का मतलब यहाँ पर 10 प्राण को लेना। ठीक है। किसी के हमने पंच इंद्रिय जीव था, एक बार उसकी, एक बार फिर से 10 प्राण बताइए ना। हाँ, 5 इंद्रियां, ठीक है, 3 बल कहते हैं, मन, वचन और काय बल, श्वासोश्वास और आयु। ठीक है, 5 इंद्रियां, मन, वचन, काय का बल, और श्वासोश्वास और आयु। ठीक है। हम्म। वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। Yes. आपने जो बोला ना कि उनको 2 इंद्रिय जीव को हम्म। मन है
मन नहीं है, काय है, काय करेक्ट। है, तो वो 4 प्राण कहलाएंगे, 10 प्राण नहीं कहलाएंगे? दो इंद्रिय है तो पांच, पांच प्राण कहलाएंगे उसके। 5 प्राण, हम्म। अच्छा। तो जो हमें संगी पंचेंद्रिय को ही 10 प्राण होते हैं, बाकी को नहीं, राइट? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक सही। है, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत होती है। जैन धर्म क्या कहता है? इंद्रिय को जीत लिया जिसने, है ना, जितेंद्रिय, राइट। इंद्रियों को जीतने के साथ साथ प्राण संयम भी जरूरी है। तो हम अपने आप ही अहिंसक जीवन जीने को रेडी होंगे। अगर हमारे अंदर प्राण संयम है तो हम अपने आप ही किसी भी प्राणी के प्राणों को तकलीफ नहीं पहुंचाने के भावों के साथ जीवन शैली को एक्सेप्ट करेंगे। तो अपने आप ही हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? पापों से बचने वाला हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से डीप चला जाता है जैन धर्म। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि न पांचों इंद्रियों में से किसी भी एक इंद्रिय को, ना मन को, ना वचन को, न काय को, न श्वासोश्वास और न आयु, ठीक है ना, ना केवल उनको नष्ट भ्रष्ट करना बल्कि पीड़ित भी नहीं करना। ठीक है ना? पीड़ा पहुंचाना, नष्ट कर देना मतलब खत्म कर देना। जैसे किसी कोई पंचेंद्रिय है और हमने, हमारी वजह से उसकी आंखें चली गई या सुनने की शक्ति चली गई, उसकी एक इंद्रिय को हमने खत्म कर दिया। ठीक है ना? अब कहने को तो यह कि हमने प्राण तो नहीं लिए ना उसके, लेकिन उसको पीड़ा पहुंचाई, उसके प्राण को पीड़ा पहुंचाई। किसी एक इंद्रिय को भी पीड़ा देना इज पीड़ा पहुंचाना। ठीक है। प्राण संयम का यह व्यापक लक्षण समझ न पाने के कारण ही पृथ्वी पर देख देख कर पग रखने वाले तथा अन्न को बीन बीन कर खाने वाले संयमी जन भी वास्तव में रह जाते हैं असंयमी। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कि भले ही हमने पृथ्वी पर तो बहुत पैर देख कर रखा, चींटी को बचाया, सब किया, लेकिन हो सकता है कई जगहों पर हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है कि प्राण बेसिकली हमारी वजह से किसी के प्राणों का घात हो रहा है, जिसके कि एग्जाम्पल्स आगे बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा हो सकता ना कि कोई वैसे तो बहुत ध्यान से कर रहा है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों को बचा रहा है, लेकिन दूसरे को अपनी कड़वी भाषा से, कड़वी बातों से या गुस्से से दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है, उसके मन को आहत कर रहा है। तो यह भी क्या कहलाएगा? दूसरे के प्राणों का घात करना। ठीक है ना? तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी वजह से किसी को भी पीड़ा ना पहुंचे। ठीक है ना? तो यह जाने बिना कि मेरी किस किस प्रकार की प्रवृत्ति से किसके किस प्राण को किस प्रकार की पीड़ा पहुंच रही है, संयम का यह विवेक धारण करना संभव नहीं। यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे द्वारा क्षुद्र जीवों को इतनी पीड़ा नहीं पहुंच रही जितनी कि मनुष्य को, स्वयं मेरे अपनों को, है ना। सबसे पहले तो हम अपने को पीड़ा पहुंचाते हैं ना दिन भर में, भाई को, शरीर के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा, मन के द्वारा। निंदा, चुगली तथा व्यंग आदि रूप मर्म छेदी वचनों के द्वारा मैं किस प्रकार उसका कलेजा छलनी करता रहता हूं, यह मुझे पता ही नहीं चलने पाता। तो भाई तो एक एग्जाम्पल लिया है अपने को वर्कर्स के साथ। इवन हम शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, दूसरे के साथ, सर्विसमैन के साथ कैसा बिहेव करते हैं, डिलीवरी पर्सन के साथ कैसा बिहेव करते हैं, है ना। हम वैसे तो अपने आप को बहुत धार्मिक कह रहे हैं, हम तो पानी भी छान कर पीते हैं, लेकिन कोई आ जाए तो उसे खरी खोटी सुनाए बिना नहीं रहते, है ना। तो ये जो बिहेवियर है हमारा, ये कहीं से भी धार्मिक पना होने का सूचक नहीं है, क्योंकि धर्म को अपनाने वाला धार्मिक, और गृहस्थ धर्म कह रहा है प्राण संयम। ठीक है ना? तो हमने प्राण संयम रखा कहाँ? हमने तो दूसरे को हर्ट कर दिया इजीली। हमने ये देखा, हमने किसी की जान थोड़े ना ली है, मर्डर थोड़े ना किया है,
लेकिन अपनी कड़वी भाषा से, अपनी उस निंदा की आदत से, चुगली की आदत से हमने उसको हर्ट किया। ठीक है ना, उसने आप पर विश्वास किया, आपने उसका विश्वास तोड़ दिया, उसको बहुत हर्ट हो गया। अब आप कहाँ से फिर गृहस्थ धर्म में रहते हुए पाए जाएंगे? तो गृहस्थ में जो रहता है, अब गलती से हो जाए वो अलग बात है, फिर उसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। ठीक है ना, गलती से जाने अनजाने मैंने किसी का दिल दुखा दिया, तो हम उसके लिए अपने वो पाप को मिथ्या करते हैं, राइट, कि मुझसे गलती हुई है, एक्सेप्ट तो करें एटलीस्ट। ये तो उनके लिए है जो एक्सेप्ट भी नहीं करते, जो कहते हुए पाए जाते हैं कि कह दिया तो क्या बुरा किया, है ना। तो इस तरह से हमें बहुत यहाँ पर सावधानी की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो अभी स्टार्टिंग ही है, अभी इसमें आप आगे का विषय देखिएगा, मतलब कि किस किस तरीके से हम गलतियां करते हैं। 5 पाप। अपनी सर्व प्रवृत्तियों को प्राण पीड़ा की अपेक्षा मैं 5 कोटियों में विभाजित कर सकता हूँ। कैसे? हिंसा के द्वारा, असत्य के द्वारा, चोरी के द्वारा, व्यभिचार सेवन के द्वारा और संचय या होर्डिंग के द्वारा, जिसका नाम परिग्रह भी है। इन्हें आगम में 5 पाप कहकर बताया गया है। प्राणियों को पीड़ा कारक होने से ये पांचों जाति की मेरी प्रवृत्तियां पाप रूप हैं, इनमें कोई संशय नहीं। ठीक है, इनसे दूसरे प्राणियों की को पीड़ा पहुंचती है। ठीक है, अब पृथक पृथक इन पांचों पापों का विश्लेषण करता हूं, तनिक ध्यान देना, क्योंकि इस विश्लेषण से यह बात ध्यान में आए बिना न रहेगी कि अपनी जिन प्रवृत्तियों को मैं न्याय संगत माना करता हूं, वे भी अन्याय रूप है, पाप रूप है। मुझे ऐसी सर्व प्रवृत्तियों से बचना है, अपने जीवन को संकोच कर केवल निज शांति में केंद्रित करना है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। सब इस चीज के लिए रेडी हैं तब तो आगे बढ़ें, नहीं तो अपना यहीं पर स्वाध्याय खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आगे का मार्ग उन्हीं के लिए है जो वाकई में अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है ना, ये मार्ग दूसरे को सिखाने का नहीं है, इसमें हर बात को अपने ऊपर अप्लाई करना है कि कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूं जो अन्याय हो रहा हो दूसरे के साथ। ठीक है ना, चाहे वो अपनी क्रिया रूप हो, चाहे वो अपने अंदर के परिणाम रूप हो। ठीक है, तो एटलीस्ट हम अपने तरफ से अपने साथ मायाचारी ना करें, अपनी आत्मा के साथ मायाचारी ना करें, है ना, क्योंकि हम ही अपने साथ मायाचारी करेंगे तो हमारी आत्मा कहाँ जाए, हम कहाँ जाएं बेसिकली। ठीक है ना, तो ये जो मनुष्य भाव मिला है, इतना अच्छा ब्रेन मिल गया, तो एटलीस्ट अब जब मन बना ही लिया है तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्या हम अपने को थोड़ा भी बदल पाएंगे। मे बी 10 चीजें ना कर पाए, हो सकता है 1 या 2 चीजों का परिवर्तन हम कर पाए। ठीक है ना, फिर ईयर आफ्टर ईयर देखते जाओ कि हमने अपने अंदर कितना बदलाव कर लिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये भोग विलास का मार्ग नहीं है। पहली बात तो ये लग्जरी का मार्ग नहीं है, यहां पर आपको ऑलरेडी बता दिया कि अनावश्यक को मत करो, क्योंकि इंद्रियां मिली हैं भोगने के लिए नहीं मिली। भोगने के लिए मिली होती तो हम भोग भूमि में होते ना, जहां पर भोग ही भोग हैं वहां पर इंद्रियां भोग का भोग किया जाता है, इंद्रिय सुख का, राइट। चाहे वो देव आयु हो, चाहे वो भोग भूमि हो, भोगना ही होता है वहां पर, चाहकर भी संयम नहीं है। लेकिन हमने कुछ ऐसा किया होगा जो हम कर्म भूमि में रहे। कर्म भूमि का जीव भोगने की बजाय उस पर संयम कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये भोग विलास का मार्ग नहीं है। मुनि महाराज तो बल्कि अपने को हार्ड जीवन देते हैं, इनफैक्ट हमें एटलीस्ट वो नहीं कह रहे हैं कि तुम हार्ड जीवन जियो। एटलीस्ट यहाँ पर इतनी रियायत दे दी कि तुम भोग विलास मत करो, जो आवश्यक है उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो बहुवर्णीय होने के कारण हिंसा का कथन बाद में करूंगा, पहले असत्य आदि 4 पापों का कथन करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले असत्य।
क्रोधवश कहे जाने वाले कटु व तीखे शब्द या गाली के शब्द। कई आप नोटिस करिए क्या कहा, क्रोधवश, अंदर में कषाय से भरकर हमने कुछ भी कहा। तीखे शब्द, दिल को छूने वाले, हर्ट करने वाले गाली के शब्द। द्वेषवश कहे जाने वाले व्यंग्यात्मक शब्द, यानी सार्कास्टिक कमेंट, है ना। लोभवश कहे जाने वाले छल कपट भरे शब्द, यानी कुछ मिल जाए इसलिए किसी की चापलूसी कर देना, ठीक है ना। हंसी ठट्ठे वश कहे जाने वाले कुछ अनिष्टकारी शब्द, जिसे कहते हैं बेहुदा मजाक, ठीक है ना। मानवश कहे जाने वाले मर्म छेदी शब्द, ठीक है, अपने मान को ठेस पहुंच गई तो अब किसी को ऐसे शब्द बोल देना कि उसको जीवन भर याद रह जाए वो शब्द, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द बोलकर मैं किसी के अंतःकरण में दाह उपजाता हूँ। स्पष्ट झूठ बोलकर, क्लियरली, कोई बहुत लोगों की आदत होती है झूठ बोलने की, मतलब पता नहीं क्यों होती है, ये तो नहीं बात समझ में आती, लेकिन बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो बड़ी कंफर्टेबली झूठ बोल देते हैं, या उनके मुंह से झूठ ही निकलता है, मतलब वास्तविकता को वो कहना ही नहीं चाहते। अगर किसी के पास ऐसी कोई स्पष्टीकरण हो कि ऐसा क्यों होता है तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि मुझे अभी तक उसका कोई आंसर नहीं मिल पाया कि कुछ लोग झूठ को अपने डे टू डे में इतना शामिल कर लेते हैं कि उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि वो झूठ बोल गए। ठीक है, तो ये जो है स्पष्ट झूठ बोलकर अब दूसरा उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, या दूसरा कर रहा था और बाद में पकड़ा गया झूठ उसका, तो अब उसके को कितनी ठेस पहुंचेगी उसके ऊपर, राइट, कि मैंने तो विश्वास किया और इसने मुझे झूठ बोल दिया, ठीक है ना। ऐसा हुआ है किसी, मतलब ऐसा कभी फील हुआ है किसी ने आपसे झूठ बोल दिया हो और आपने उस पर विश्वास किया, तो क्या आपने फील किया कि आपको अंदर से कितना हर्ट हुआ? मेरे साथ बहुत होता है एक्चुअली। मेरी वन ऑफ द वैल्यूज़ आर ट्रस्ट। ट्रस्ट करते हैं, और अगर कोई उसमें थोड़ा सा भी हर्ट हो जाता है तो मुझे तो मतलब काफ़ी हर्ट होता है उसमें। तो दैट इज़ वाई आई मेक श्योर कि मैंने अगर किसी ने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया तो आई डोंट ब्रेक दैट ट्रस्ट, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी हर्ट होता है कोई मेरे ट्रस्ट को ब्रेक करे तो। दैट इज़ वाई वी नेवर डू वट, मतलब जो हमें तकलीफ देता है वो चीज़ हम दूसरे के साथ क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे। चुगली या निंदा करके, ये एक बहुत हम सब करते हैं, स्पेशली वुमेन्स के लिए कहा जाता है, स्त्री के लिए, कि उनके अंदर ये इन्नेट बिहेवियर होता है, उनको इसमें आनंद आता है, ठीक है ना। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी किसी भी स्त्री के लिए अगर वह कभी जीवन में आगे चलकर चुगली या निंदा ना करे। समझो कि उसने अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया होगा, तब जाकर तो उसके अंदर ऐसे भाव हो रहे हैं कि मैं किसी की निंदा या चुगली ना करूं। अदरवाइज दूसरे की निंदा करके अंदर में एक सेटिस्फैक्शन, अपने मान कषाय का को सेटिस्फैक्शन पहुंचता है, और कुछ नहीं होगा तो टाइम पास ही हो जाता है, उसमें रस आता है, ठीक है ना। अनिष्टकारी या खुशामद के शब्द बोलकर, अनिष्टकारी मतलब, चारू जी, एक हाँ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोलिए। आपने जैसे कहा कि अगर कोई ट्रस्ट तोड़ता है तो तकलीफ होती है, हम्म। तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करते हैं? मतलब खुद को कैसे हैंडल करते हैं जब पता चलता है कि हम मतलब चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कहीं भी हो, कलीग्स हो, हाँ चाहे कुछ भी, तो फिर उस समय कैसे खुद को मतलब हैंडल करना चाहिए कि हम देखो, जैसे। हाँ। हाँ इसमें क्या होता है ना, एक तो पहली बात दूसरे का नेचर समझ में आ गया, अब उस हम्म। पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट, कितना भी वो पर्सन अब अच्छा बिहेवियर कर ले, अब उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक। राइट। हम्म। दूसरी चीज, आई पर्सनली ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल जिनकी वैल्यूज में ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर वो मैचिंग फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है।
और या फिर डीलिंग होगी तो इतनी होगी कि जो जितना जरूरी है बस उतना डील किया, दैट्स इट। उससे फिर तुम अपने आत्मसात नहीं करोगे, अपनी कुछ मन की बात नहीं शेयर करोगे। ठीक है ना? हम्म। हम्म। ताकि कि वो पर्सन तुम्हें बार बार ठेस नहीं पहुंचा पाए। अगर वो पर्सन बार बार ठेस पहुंचा पा रहा है, दैट मीन ये फिर अपनी बेवकूफी है। हम्म। इसका मतलब हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है कि हम दूसरे को अपने को हर्ट करने दे पा रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर एक पर्सन करता है, या मतलब अगर कोई नया पर्सन कर रहा है और एक बार कर दिया, तो सेकंड टाइम समझ में आता है कि हाँ ये पर्सन ऐसा है। राइट। बट अगर नया पर्सन अगेन कोई दूसरा अगर किस कर रहा है, तो फिर उस समय हमें कैसे समझना चाहिए कि ये पर्सन सच में सच बोल रहा है या आगे ट्रस्ट तोड़ने वाला है? नहीं, नए पर्सन के साथ तो हम जजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहली बार उससे डील कर रहे हैं। तो हमें अपने अंदर तो करुणा और अपने अंदर तो सिंप्लिसिटी मानकर चलनी ही होगी। हम अपनी सिंप्लिसिटी को खो नहीं सकते। ठीक है? हम ट्रस्ट करेंगे। अगर उसने भी ट्रस्ट हमारे को फिर से हर्ट करा, तो ये सिर्फ अपने ही किसी कर्म का उदय है कि हमें हर्ट होना पड़ रहा है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के थ्रू। ठीक है ना? लेकिन उसमें एक ट्रस्ट, एक चीज पर विश्वास रखिएगा कि अपनी सिंप्लिसिटी नहीं जानी चाहिए। अब आप हर एक पर्सन को शक की निगाह से देखने लगे तो आपकी सिंप्लिसिटी चली जाएगी। पता नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि शायद यही पंचम काल है। हाँ, बिल्कुल है। तो दुख पहुंचाने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे बजाय सुख पहुंचाने वाले। ठीक है? तो उसमें क्षमा सागर महाराज जी का कहना यही है कि वो मुझे दुख पहुंचाए, मुझे परवाह नहीं। ठीक है ना? मेरे मन की सरलता बनी रहनी चाहिए। ठीक है हम्म। ना? मैं सरल रहूं, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपनी आत्मा से, अपने परिणामों से मतलब है ना। और मैं इतना भी हर्ट ना हो जाऊं कि वापस से उठ ना सकूं। ठीक है और ना? ये झूठ बोल के तीसरे से रिलेशन खराब हो जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? दोबारा बोलिए, सॉरी। मतलब झूठ मैं हूँ, सपोज एग्जाम्पल के लिए, हम्म। और मेरे से कोई झूठ बोला है तीसरे पर्सन के बारे में, और हम मानते नहीं है कि सच होगा, और मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या वो उसको जाके झूठ में चुगली कर दे और तीसरे से रिलेशन खराब हो जाते हैं। हम्म। आजकल यही तो चल रहा है। हाँ, तो ऐसे लोगों से तो अगर समझ में आ गया कि ये झूठ बोलकर और हमारी बात हमसे उसके बारे हाँ, में कर दूर रहा है, तो तो हो उसके जाते बारे हैं में हम। हमारे बारे में करता होगा। तो ऐसे लोगों से तो डेफिनेटली दूर ही रहना चाहिए। दैट इज दूर ही कॉल्ड रहना। टॉक्सिक पीपल। क्योंकि हाँ, हम दूसरे के बारे में बोल रहा है तो हमारे बारे में कल को एग्जैक्टली। दूसरे के साथ बोलेगा यस। ही वो। यस। इट इज वेरी वेरी नेचुरल। इट्स अ हैबिट बेसिकली देन। ये जो बोला ना अभी ऊपर कि स्पष्ट झूठ बोलने वाले, हाँ भाई। सामने सामने झूठ बोल जाते हैं, ऐसे लोगों से तो बहुत बच के रहना। लेकिन अगर ऐसा पर्सन आपके परिवार में ही हो और ना बच पा रहे हो, तो क्या करें? है ना? तब आपको बहुत अपने अंदर पेशेंस को जागृत करना होगा। संयम से काम लेना, मतलब संयम से संयम ही काम, रखना पड़ेगा। कुछ संयम बातों रखना में होगा। और कम बोलने की आदत को जागृत करना पड़ेगा। बहुत कम कौन। बोलना होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन से बात करी तो ये तो झूठ ही बोलने वाला है। राइट? तो आप उतना ही डील करिए जितनी जरूरत है, दैट्स इट। और अपने कर्म के फल पर विचार चिंतन करते रहिए कि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया, है ना? क्योंकि हम जितने भी, हम जैसा जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीना हमने अपने लिए खुद डिसाइड किया होता है। हमारे खुद के कर्म के उदय से लोग हमारे लाइफ में आते हैं, परिस्थितियां हमारी लाइफ में आती हैं। ठीक है ना? तो पहले अपने कर्म का चिंतन करें, फिर हम डील करें। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। अदरवाइज तो रिएक्शन ही होगा। उसने हमसे झूठ बोल के किसी के बारे में कुछ कह दिया, हम एकदम से रिएक्ट कर जाएंगे। नहीं, हम पूरा विवेक के साथ पहले सुने, वो उसकी तो आदत है ऐसा झूठ बोलने की ऑलरेडी, है ना? तब हम फिर जी। दूसरे तीसरे के लिए अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करना, और उतना ही मानना जितना आपके लिए जरूरी है। जी। हम्म। क्योंकि रिएक्ट करे तो फिर कसाई हो गई, फिर और बिल्कुल कर्म बन बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल संयम ही रखना है। बिल्कुल।
ठीक मुझे है। कभी कभी एक चीज और लगती है, ये सब चीजें मेरे को पता नहीं, ऐसा फील आता है कि हॉनेस्ट और काइंड पर्सन के साथ ज्यादा होता है ये। मैंने उन्हें भी ये चीजें नोटिस जल्दी किया हर्ट होती हैं, मतलब कोई सामने वाला छोटी सी चीज पे भी अगर मतलब झूठ बोल के चल दे, तो उस समय फिर बाद में लगता है, सच पता चले कि फिर हर्ट होता है कि हाँ ऐसा इसने नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है ना, वही बात है। लेकिन अंदर ही अंदर आप इस बात पर खुशी भी मनाइए कि उसने वो आपकी सरलता नहीं छीन पाया। हम्म। ठीक है ना। अपना देखो, अपना वो नुकसान करके चला गया, वो तो तभी नुकसान होगा ना जब हम माने नुकसान। राइट। अगर हम अपनी सक्सेस पर फोकस कर लें, हमारा सक्सेस क्या था कि हमें सरल बने रहना था। ठीक है। कोई पर्सन आपके साथ सरकास्टिकली बात करता है और आप उसको रिस्पॉन्स सरकास्टिकली नहीं करते, आप उसको सिंपल आंसर करते हैं, और वो पर्सन कह रहा है कि भाई मैंने तो तुझे इतना भला बुरा कहा, तूने कुछ भी नहीं कहा मुझे। हमें जरूरत ही नहीं है अपनी उस नेचर को छोड़ने की, हमें सरल ही बने रहना है। ये जैन धर्म का बहुत बड़ा लेसन है हमें जो सीखना है। ठीक है ना। इसमें हमारी लॉट ऑफ पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ये चीज़ एकदम से नहीं आ पाती। मेरे दिमाग में ये भी कभी कभी चीज आती है कि जैसे सामने कभी कोई बात होती है, देखती हूँ, तो उस समय लगता है कि जैन और अजैन में यही डिफरेंस है। यही एग्जैक्टली exactly। जैन कहता है कि जब मुझे जैसा हर्ट हो रहा है ना, मैं ही सेम वे बिहेव करूँ तो उसमें और मुझ में क्या डिफरेंस रह गया। राइट। तो ऐसा। थैंक यू चाची। तो वही बता ना कि यहाँ से आपकी लाइफ पूरी बदल मैं जाने पूछ वाली है। सकती हूँ? ठीक है ना। आपने भी जो बोला, चारू जी, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलिए। आपने भी एक चीज बोली, मैं इस महाराज ने क्या बोला है जो कि क्यों क्षमा सागर ऐसा महाराज क्यों जी। करूँ? हाँ, हम्म। क्या चीज बोला मैंने, क्या शब्द बोला? बहुत अच्छा था। अम, कोई आपको हर्ट करे, उस पर आपको उतना महसूस नहीं करना है, फील नहीं करना है, एज लॉन्ग एज आप अपने में सरल बने रहे, वो आपकी सरलता ना छीन पाए। हाँ, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत अच्छा तब था। जाकर हम अपने मतलब मेन संयम। तो पॉइंट यही हुआ सारे का मिलके एक चीज, हम्म। पूरा इन सब का मिलके मतलब तो सिर्फ एक ही निकला जो ये बोला आपने, कि यस, मतलब बिल्कुल सामने सही। वाला कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, तो अपने मन को, अपने को हर्ट नहीं करना, उसका रिएक्ट नहीं बिल्कुल करना है, बिल्कुल, आपको अपने अंदर ये झांक कर देखना है कि आपने अपना तो उसके सुनना है। जैसा बिहेव नहीं किया ना, जैसा उसके करने पर आपको हर्ट हुआ। आप तो किसी और के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर रहे ना। बस उतना मेक श्योर करना है कि ये पर्सन तो मुझे रियलाइज कराने आया था कि हर्ट हो रहा है, तो मैं, मेरे से किसी और को हर्ट तो नहीं हो रहा, ऐसा बिहेव मैं तो नहीं कर रहा। ओह, बहुत बड़ी चीज है। है ना। तो इस तरह की अवेयरनेस हर टाइम हमारे अंदर रहनी चाहिए। ओके, थैंक यू। बेसिकली इग्नोर करना है वैसे लोगों को, हाँ, इग्नोर भी करना है और अपने मन की शांति को बनाए भी रखना बनाए रखना है, है ना। नहीं तो तो भंग हो जाएगी अगर रिएक्ट कर जाता तो हाँ, गई। वो रिएक्ट किया तो भंग हो जाएगी। तो रिएक्ट से बचना है, हमें रिस्पॉन्स करना। और रिस्पॉन्स कैसे करना, तो कि वो पर्सन की वो जाने, मुझे तो अपनी शांति बनाए रखनी है, मुझे अपनी सरलता को नहीं खोना। ठीक है ना। हम्म। और चारू, मैं एक बात बोलूं? जी आंटी। ये जो रिया जी ने ये वर्ड यूज किया कि जैन और अजैन में यही फर्क है, ये जरूरी नहीं है कि जैन और अजैन में, अजैन भी बहुत अच्छे होते हैं और जैन भी खराब होते हैं। इसलिए जैन और अजैन नहीं सोचना चाहिए हाँ, कि कोई भी खराब हो सकता है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जैन तो और नहीं, उनका ये कहना का ये मतलब नहीं था। जैन और अजैन में मतलब, जो जैन है वो इस लेवल तक अपने आप को संभाल सकता है, अजैन के पास शायद ऐसे इस लेवल पे संभालने का कोई रास्ता नहीं है। ये चारू, मतलब, जरूरी नहीं है कि जैन भी कोई संभाल ले। नहीं उनका नहीं, ये जैन नहीं भी कह कहने रहे का बहुत मतलब जरूरी ये अच्छा है नहीं है। कि करते जैन की हैं। नहीं पहचान नहीं ही नहीं, यही है कि रिएक्ट मत करो। रुक्मणी आंटी, जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे आचार्य हमें उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। राइट। हाँ, हमें लेके जाना चाह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग जैन होके भी ऐसी हरकतें करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है सभी जैन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर नहीं, ये कहा जा मतलब रहा है अच्छे को, मेरा जैन कहने का जा मतलब है, सकता है उस लेवल ये तक। नहीं कहना चाहिए कि जैन है या अजैन है। कोई भी बुरा हो सकता है और कोई भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल सही है।
ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, झूठे कागज व दस्तावेज आदि बनाकर मैं प्राणियों के मन को ठेस पहुंचाता हूँ। किसी की धरोहर मेरे पास रखी हो, उसका स्वामी भूल गया हो या पूरी याद न रख पाया हो और लेने आए तो कमती मांगता हो, उस समय उसे पूरी याद दिलाने में चुप खींचकर किसी का ऐसा मतलब कोई लेने आया तो उसने कम मांगे हमसे, तो हम चुप रह गए। हमें पता था कि ये कम मांग रहा है, तो ये क्या हुआ, झूठ की कैटेगरी में आया, असत्य है ना। हमें याद था और हमें अंदर में लालच आ गया। तो ऐसा भी नहीं करना। तो किसी का नहीं चुराना। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। एक लाइन यहाँ पर पूरी कर लेते हैं। किसी का रहस्य स्वयं उसके द्वारा बताया हुआ अथवा अपने आप किन्हीं अन्य साधनों से या उसकी मुख आकृति आदि पर से जाना हुआ किसी पर प्रकट करके, किसी ने हमें कोई बात शेयर करी और हमने उसकी बात को जो उसने पूरे कॉन्फिडेंस में हमें कही थी, हमने दूसरे को बता दी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना। इसी प्रकार अन्य भी वचन संबंधित अनेकों विकल्पों से मैं किसी के अंतर प्राणों को अर्थात मानसिक प्राणों को पीड़ा पहुंचाता हूँ, ऐसी प्रवृत्ति का नाम असत्य प्रवृत्ति है। यहाँ असत्य का अर्थ केवल झूठ बोलना नहीं, बल्कि प्रत्येक अनिष्ट व कटु वचन वास्तव में असत्य है। सत्य भी वचन यदि अहितकारी है या कटु है तो वह भी यहाँ असत्य की कोटि में समझा जाता है। मतलब कि असत्य का अर्थ केवल झूठ बोलने से नहीं, बल्कि कोई भी अनिष्टकारी वचन बोलना, कड़वे वचन बोलना, यहाँ पर झूठ की कैटेगरी में आएगा। तो हमारे किसी भी बात से अगर दूसरे को हर्ट हो तो यहाँ पर हमें असत्य, और असत्य क्या है, पाप कर्म कहा। फिर हम पाप बांध लेते हैं और फिर जब उसका फल का उदय आता है तो हमें लगता है कि अरे ये क्यों, हमने तो ऐसा कोई किया ही नहीं कर्म। पता चलेगा, डीपली सोचेंगे तो पता चलेगा कि आपका ये जो वाणी है ना, ये दूसरे को बहुत हर्ट कर रही थी। ठीक है ना। हमें ये तो अपनी गलती नहीं दिखती है ना, प्रॉब्लम ये है। हमें दूसरे की गलती तो बहुत जल्दी दिखती है, अपनी गलती नहीं दिख पाती है। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा चिंतन करिएगा इस टॉपिक के ऊपर, और अगर कुछ शेयर करने लायक हो तो बताइएगा। वैसे कल 14 है तो कल क्लास नहीं रहेगी, कल हम प्रतिक्रमण करेंगे 5:30 पे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। नहीं तो आई वॉज थिंकिंग कि अपन आधे घंटे की क्लास कर सकते हैं और आधा घंटा प्रतिक्रमण कर सकते हैं, ऐसा कर लें। हाँ ऐसा करे। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो कल आधे पहले घंटे प्रतिक्रमण करेंगे, पहले प्रतिक्रमण नहीं, करेंगे फिर आधा घंटा। 5 बजे क्लास चालू होगी, आधा घंटे की, एंड देन वी विल डू 5:30 पे प्रतिक्रमण का टाइम। ओके ओके ठीक है। थैंक हम्म, हाँ, शेफाली जी आपने नोटिस यू। मैं किया, इंडिया से टाइम समझ नहीं पड़ रहा था इसलिए पूछ लिया मैंने। अंडरस्टैंड। ठीक। शेफाली जी। हाँ, जय जिनेंद्राचार्य जी, हम्म, एक क्वेश्चन है। तो 10 प्राणों की रक्षा सभी जीवों की करनी चाहिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। श्योर। अ, जैसे गार्डनिंग करते हैं, तो गार्डनिंग करना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो ये सही है या गलत है? क्योंकि हम ऐसे तो पौधों का ख्याल रखते हैं, लेकिन थोड़ा जो भी हम मिट्टी का ध्यान रखते हैं या उसको हिलाते हैं वगैरह, तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको कुछ ना कुछ तो कष्ट होता होगा। तो उस सेंस में हमें गार्डनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? गार्डनिंग एज यू सेड आवश्यक नहीं है ना। तो अगर हम शांति पथ पर चल रहे हैं तो हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने किया, दूसरों को ठेस पहुंची, हर्ट हो गए, अब हमें अंदर में विकल्प आ रहा है। ठीक है ना। हमने अपने ही हाथों से अपनी शांति को भंग कर दिया। हम्म, ठीक है ना। तो अगर हम शांति वाकई में चाहते हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जो भी हमारी गृहस्थ की, घर को मेंटेन करना, उसकी साज संभाल करना, है ना, घर में झाड़ू भी लगती है, साफ सफाई भी होती है, तो वो जो है घर की गृहस्थी की आरंभी हिंसा में आ जाता है। ठीक है ना। तो अब उसका हम कितना पाप लेने रेडी हैं वो अपने हाथ में है। ठीक है ना। इसीलिए कहा कि अनावश्यक से बचो।
तो गार्डनिंग में भी हम उतना कर सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें लगा के छोड़ दी जिनको कि हमें बार बार कटिंग ना करनी पड़े, ठीक है ना। है। ठीक है। कुसुम आंटी आप कुछ कह रहे हैं? हो नहीं, गया। आपने बोला ना कि प्रतिक्रमण बाद में करेंगे, पहले स्वाध्याय हाँ हाँ, करेंगे, तो बराबर है, सब में ठीक है, अच्छी बढ़िया बात। बढ़िया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिन जागृत।